और राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते बिलखते रास्ता में उन्हें मिल गए। तो भोलेनाथ ने कहा है प्रभु कहाँ हो, कहाँ गया, बड़े विरोध में मालूम पड़ रहे हो। सती मैया ने देखा है और कहने लगी क्यों, तुम तो इनके हाथ जोड़ रहे हो। भोलेनाथ बोले तुम नहीं जानती हो, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, परम पिता प्रभु इन्हीं को कहते हैं। अभी इन्हीं की कीर्तन रामायण सुनते आई हो, कोई राम है ये। सती मैया कहने लगी तो राम हो तो ऐसे ना बिलकत होते, ऐसे कैसे बन बन समय बिलक रहे हैं। भोलेनाथ बोले सती जी जिद मत करो, बहस मत करो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है। सती मैया बोली मैं परीक्षा इनकी लूंगी, अगर ये राम है तो। ये अपनी सीता के विरोध में घूमते हैं ढूंढते हैं तो हम इनकी परीक्षा अभी लेंगे। और मैया सती ने देवी सीता का रूप बनाया और बना करके जाके श्री राम के सम्मुख जाकर सामने खड़ी हो गई। क्यों? सबसे पहले तो मैया ने ये भूल करी सती जी ने, वो श्री राम के सम्मुख ठाड़ी हो गई। मैया सीता कभी श्री राम के सामने ठाड़ी नहीं हुई। मैया सीता हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पीछे ही ठाड़ी हुई। उसी समय श्री राम ने पहचान लिया और कई फौरन हाथ जोड़े और बोले मैया आप सती मैया हैं। उन्होंने मैया कह दी, अब तो उनकी गर्दन नीचे को हो गई। सती जी कहने लगी प्रभु मैं तो सीता हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं सीता। राम बोले आप गलत शब्द ना बोलिए, आप हमारी माता हैं और माता ही रहेगी। मैंने आपको अपने देव ज्ञान से पहचान लिया है और भोलेनाथ तुम्हारे लिए मना करते रहे और तुम हमारी परीक्षा लेने को आएंगे। आप हमारी अर्धांगिनी सीता नहीं हो। तुम देवी सती हो। और सती मैया लज्जित होकर वहीं से लौट गई और लौट करके जाकर के भोलेनाथ से मिली। भोलेनाथ बोले लगे नहीं, मेरी तरफ निगाह उठाकर मत देखो, क्यों आप माता हो मेरी। ऐसे तुमने माता सीता का रूप धारण किया है, प्रभु ने तुम्हें पहचान लिया, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माता के रूप में ग्रहण करता हूँ, स्त्री के रूप में कभी ग्रहण नहीं करूंगा। उसी समय देवी सती कहने लगी प्रभु हमारी भूल क्षमा कर दो, गलती हो गई अब नहीं होगी। भोलेनाथ कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, गलती का तुम्हें फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जाकर के श्री राम के सम्मुख खड़ी हो गई। अगर तुम पीछे जाए खड़ी हुई जाती तो फिर नाय पहचान पाते क्या, क्योंकि सीता हमेशा राम के पीछे ही रही। और सती जी ने आगे से स्वागत किया श्री राम का, इसलिए अपनी पहचान हो गई। जाकर के भोलेनाथ पर्वत पर चले गए और समाधि लगा करके लीन हो गए। मैया सती वहां एक पैर से खड़ी भोलेनाथ की सेवा करती रही, दोनों टालती रही, लेकिन मैया सती उस भोलेनाथ के ही गुण गाने की नहीं। लेकिन भोलेनाथ ने कभी अपने नैना नहीं खोले और ना सती मैया को देखा है, क्योंकि मैया सती सेवा तो करती रही, वे अपनी सेवा में लीन हो। और लला बिकट अंधरिया छाई रे, और भोला भोला जय मैया रही पर्वत पे बिलखाई रे।
राम भैया 50 रुपया मैया की चढ़ों में दान करते हैं। मैया से हमारी एक अच्छा कामना है, अपने भक्तों का सदा ध्यान रखो मैया। हरि राज सत्य मैया पे भक्तों पकड़ अंधेरिया चाई रे। भोला भोला जय मैया पर्वत पे रही दिलखाई रे। अरे नैना ना खोला त्रिपुरारी, नाय सतिया को देते रे। चारों तरफ अंधेरिया है, मैया को कोई न दिखावत रे। सतिया धीरे धीरे कह के भोला अखियाँ खोलो। अखियाँ खोलो लाट पुरारी, लैला खोलो ना मेरे भोला, अखियाँ खोलो ना। सतिया धीरे धीरे कह भोला अखियाँ खोलो। सती मैया कामना करती है, प्रभु की धोनी टालती है, भोलेनाथ आंखें नहीं खोलते। और हमारे